रणबीर कपूर को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए 6 अक्टूबर को पेश होना है। दरअसल पूरा मामला महादेव ऐप से जुड़ा हुआ है, जो एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप है। रणबीर कपूर पर आरोप है कि वो इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप के प्रमोशन से जुड़े हुए हैं। रणबीर कपूर के अलावा 1 दर्जन से अधिक बॉलीवुड और टॉलीवुड हस्तियां, साथ ही कुछ क्रिकेटर्स भी इस ऐप का प्रचार कर रहे हैं और ये तमाम कलाकार ईडी के रडार पर हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग मामले पर रणबीर कपूर पर गाज गिरी है। ईडी के रडार पर अभिनेता आ गए हैं और उनको इस पूरे मामले में 6 अक्टूबर को पेश होने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कहा गया है। पूरा जो मामला है वो एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़ा हुआ है, जिसके प्रमोशन में रणबीर कपूर शामिल रहे हैं। और न सिर्फ रणबीर कपूर बल्कि कई ऐसे बॉलीवुड, टॉलीवुड और क्रिकेटर्स भी हैं जो कि इस ऐप का प्रचार करते हैं और उन सभी पर एक एक करके जो ईडी है उनकी निगाह है। लेकिन सबसे बड़ा नाम रणबीर कपूर का यहां पर सामने आ रहा है, क्योंकि काफी बड़े अभिनेता है, मशहूर हस्ती है और इसलिए उनकी तरफ ईडी का नोटिस जाना वाकई अपने आप में एक बड़ी खबर बनकर सामने आ रहा है। अंकुर त्यागी हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ है पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुर, सबसे पहले पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे। जो ये ईडी की समन गई है रणबीर कपूर को, किस मामले में है, क्या है पूरा मसला? देखिए, महादेव बैटिंग ऐप है जो एक व्यक्ति है सौरभ चंद्राकर, ये छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। बताया जाता है कि किसी जमाने में छत्तीसगढ़ में ये जूस की दुकान पे जूस बेचने का काम किया करता था और वहीं पर ये छोटी छोटी जो क्रिकेट बैटिंग होती है इलीगल तरीके से, क्योंकि भारत में तो बैटिंग अलाउड नहीं है, इलीगल है। तो ये इलीगल जो क्रिकेट बैटिंग है वो खेला करता था, जहाँ से उसने थोड़ा पैसा कमाया, उसको धीरे धीरे उसने एप्लीकेशन में लगाना शुरू किया और थोड़ा सा इसको इन्वेस्टर मिलते हैं। जिसके बाद ये बैटिंग ऐप की शुरुआत करता है, जिसका नाम होता है महादेव बैटिंग ऐप। और ऐसा बताया जाता है कि अभी तक कई हजार करोड़ रुपए की जो इसने लोगों से ऐंठे हैं इस बैटिंग ऐप के जरिए। अब इसके अंदर 2 तरह के सेलिब्रिटीज हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। एक तो वो सेलिब्रिटीज जो इस जो बैटिंग ऐप है उसका प्रमोशन करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। आपको बता दें, जो सौरभ चंद्राकर है वो इस वक्त भारत में नहीं है, वो दुबई में बैठा हुआ है और वहीं से इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन को ये ऑपरेशन करता है, जहाँ पे कई उसने अलग अलग सेंटर बना रखे हैं। यही वजह है कि ईडी ने कई जगह पर छापेमारी भी करी और 400 करोड़ की से ज्यादा की संपत्ति को अपने कब्जे में भी लिया था, उसको सील कर दिया था। अब 2 तरह के सेलिब्रिटी, जो कि एक पहले जो सेलिब्रिटी हैं जिनका जो एडवर्टीजमेंट से है या प्रमोशन इस बैटिंग ऐप का कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम जो आता है रणबीर कपूर का है। रणबीर कपूर को इसी बाबत अब 6 अक्टूबर को ईडी के सामने पेश होने का सम्मन दिया गया है। उनसे साफ तौर पे कहा है कि जो एक विटनेस के तौर पे, जो ईडी के सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि एक विटनेस के तौर पे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि वो कब से इस एप्लीकेशन के प्रचार से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कितनी रकम है जो इसके लिए ली है, उसका मनी ट्रेल क्या है, वो आई कहां से है, क्या वो पूरी तरह चेक से आई है यानी सब वाइट में पूरा पैसा आया है, या हवाला के जरिए, जो एक आरोप जो लग रहा है वो हवाला के जरिए पैसा आने का लग रहा है। तो उसकी पॉसिबिलिटीज को भी उससे जुड़े हुए सवाल रणबीर कपूर से किए जाएंगे 6 अक्टूबर को। दूसरे तरह की सेलिब्रिटी वो हैं जो दुबई में इसी सौरभ चंद्राकर की शादी होती है, बहुत आलीशान शादी होती है और उस पर कई सारे बॉलीवुड के, आप यकीन मानिए दर्जन भर बॉलीवुड के कलाकार हैं, वो इसके अंदर आते हैं, वो परफॉर्मेंस करते हैं। अब आप नाम देखिए, उसमें जैकी श्रॉफ के जो बेटे हैं टाइगर श्रॉफ, उनका नाम इसके अंदर आता है। इसके अलावा विशाल ददलानी एक म्यूजिक कंपोजर हैं, इसके अलावा कृष्णा अभिषेक हैं, भारती सिंह हैं, नेहा कक्कड़ हैं। ऐसे दर्जन भर जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो जाकर वहां पे परफॉर्म उन्होंने किया है और आरोप ये लगा है कि उनमें से कई सेलिब्रिटीज हैं जिनको हवाला के जरिए पैसा दिया गया है, यानी पेमेंट उनको की गई है। पाकिस्तान से भी कई सारे जो कलाकार हैं, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, वो आए थे, उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। और जो सौरभ चंद्राकर है, इसके ऊपर आरोप ये भी लगता है कि ये जो एप्लीकेशन चला रहा है बैटिंग की, जिसका नाम महादेव है, पाकिस्तान में इसी एप्लीकेशन को इस्लामिक नाम से चलाया जाता है और वहां से भी एक मोटी कमाई की जाती है।
और वहां पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त ईडी और भारत की जो दूसरी एजेंसीज हैं उनके रडार पे हैं और उनके साथ इसका कहीं ना कहीं एक नेटवर्क बना हुआ है। तो ये अलग अलग बातें हैं जिस पर ईडी यहाँ पर पूछताछ करने वाली है। तो सबसे पहला नाम जिसको अभी नोटिस सर्व कर दिया गया है, और आज नोटिस सर्व नहीं किया गया है, कल यानी मंगलवार को ही इस नोटिस को सर्व कर दिया गया था और उनको 6 अक्टूबर की तारीख दी गई है। 6 अक्टूबर यानी शुक्रवार का दिन सुबह के वक्त पे आना होगा रणबीर कपूर को, और वहां आकर उनको एज अ विटनेस जो सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना पड़ेगा, जितने भी वेयर अबाउट्स उनके पास इस वक्त मौजूद हैं इस एप्लीकेशन से जुड़े हुए। आपने बोला कि एज अ विटनेस उनसे पूछताछ होगी, और दूसरा जो ग्रुप ऑफ जो परफॉर्मर्स या एक्टर्स के जिनके आपने नाम लिए, जो कि दुबई में जो शादी हुई थी वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया और उनको हवाले के जरिए पैसे मिला, ये आपने बोला ये 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें तमाम हस्तियां शामिल हैं। पर इस पूरे मामले में क्योंकि रणबीर कपूर काफी एक फेमस एक्टर हैं, काफी सुर्खियों में रहते हैं और पहली बार उनको इस तरीके से कोई समन मिला है, तो लोग वाकई जानना चाहते हैं कि ये कितना सीरियस हो सकता है एक्टर के लिए। देखिए, सीरियस तो पहली बात तो जो सोर्सेज की अगर हम बात करें, क्योंकि जो कंफर्म्ड सोर्सेज होते हैं वो इस बात को कंफर्म करेंगे एज अ विटनेस उनको बुलाया जा रहा है। तो एक जो पॉसिबिलिटीज है, अगर विटनेस के तौर पे अगर बुलाया जा रहा है तो बहुत कम संभावनाएं होती हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनको अरेस्ट किया जाएगा। और जो बाकी के जो आपने हाल फिलहाल में बड़े नाम देखे हैं जिनको ईडी ने सहयोग न करने के नाम पर अरेस्ट कर दिया और कई महीने जेल में रखा, तो वैसी सिचुएशन फिलहाल यहाँ बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल ईडी का जो मोटिव है, ईडी क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहती है उनको सम्मन देकर पूछताछ करने के लिए, तो ईडी उनसे जो पूरा मनी ट्रेल है वो निकलवाना चाहती है। और इसके जरिए जो बाकी के कलाकार हैं उन पर भी प्रेशर पड़ेगा, जो कि हमने नाम लिया दर्जन भर कलाकार हैं बॉलीवुड से और टॉलीवुड से जुड़े हुए। कुछ क्रिकेटर्स भी हैं जो इसके एडवर्टीजमेंट पे और प्रमोशन के साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर कपूर में सबसे बड़ा नाम है, और अगर रणबीर कपूर को बुलाया जाएगा तो बाकी के जो सेलिब्रिटीज हैं जो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे ना कैसे इन्होंने फायदा उठाया, उनको पैसा मिला पेमेंट के तौर पे, उन सभी पे इस बात का प्रेशर होगा। और उसके बाद वो तमाम जो लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे और एक मजबूत केस को मजबूती देने के लिए, मजबूत आधार तैयार करने के लिए एक बहुत बड़ा ये अपनी तरफ से दाव इस वक्त ईडी चल रही है। जी, धन्यवाद करेंगे अंकुर इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो ईडी के रडार पर रणबीर कपूर एज अ विटनेस उनसे पूछताछ की जाएगी। 6 अक्टूबर को उन्हें ईडी के सामने पेश होना है इस मामले में।